साथियों, HR टीवी के माध्यम से आप तमाम को डॉक्टर दुआ का अभिनंदन। आजकल वक्फ चल रहा है। हर तरफ कब्जाधारी, चमचाधारी, बेविचारी, अत्याचारी, लूट खा सके जो लूट, नफरत की खाई बढ़ाने में, और हर कोई गरीबों, यतीमों, बेवाओं और कमजोर को और कमजोर करने में लगी वो तमाम शक्तियां वक्फ कर रही। जब अल्लाह के नाम पर, मालिक के नाम पर जो वक्फ कर दिया गया, जो दे दिया गया, और वो भी एक नियत से कि वो प्रॉपर्टी, चल अचल तमाम प्रॉपर्टी जो अभी डाटा कहती है कि 9 लाख करोड़ प्रॉपर्टियां हैं, दिल्ली के अंदर 350 प्रॉपर्टियां हैं। सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में है, जिस पे वक्फ बोर्ड बना 1954 में, संशोधन हुआ 1995 में, और फिर संशोधन बिल वर्तमान सरकार लाना चाहती है। किस नियत से, यह अभी क्लियर नहीं हुआ है, साफ नहीं हुआ है, लेकिन जो कब्जाधारी हैं वो विरोध कर रहे हैं कि हमारी हकदारी मारी ना जाए, मेरी साझेदारी मारी ना जाए, मेरी मुगलई या मेरी जो कब्जा है, मेरा जो अधिकार है, मेरा जो मैं लूट करके खा रहा हूं, जिसपे बंगला, कोठी, प्रॉपर्टी को यतीमों का हिस्सा खा, वो छीन ना जाए, वो बौखला गए हैं, वो विरोध कर रहे हैं। सरकार सही ढंग से पक्ष नहीं रख रही है। सरकार भी ये नहीं कह रही है कि ये जिसका हक है उसे मिलना चाहिए, जो बेघर है उनको बेघर को घर मिलना चाहिए, जो यतीम, बेवा या मजबूर या मशकून या गरीब मुस्लिम लड़के हैं जो IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर या पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ इंडस्ट्री, कुछ फैक्ट्री, कुछ दुकान, कुछ मकान, अपना कुछ करना चाहते हैं, उनको ये सब दिया जाए, मिले। इन सब बातों से दूर रखकर मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, मुसलमानों को भटकाया जा रहा है, तुम्हारी प्रॉपर्टी छीनी जा रही। अरे जब मेरी प्रॉपर्टी है नहीं, जब मेरे पास है नहीं, तो क्या कौन छीनेगा? जो हमारे चंद मुट्ठी में भर मुसलमान हैं, जो आलिम हैं, काजी हैं, मुल्ला हैं, हाजी हैं, वही तो मुसलमानों का हक खा रहे हैं, वही बैठे। चाहे निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन में बहुत सारे निजामी हैं, देश विदेश में प्रॉपर्टियां खरीद रखा है, बड़े बड़े फार्म हाउस खरीद रखा है, खूब मजे खा रहे हैं, मसलन पे बैठ रहे हैं, पान और शराब और शबाब भी चल रहा है। यही तमाम दरगाहों पे हो रहा, चाहे वो अजमेर शरीफ हो, चाहे हजरत बल हो, चाहे और बहुत सारे दरगाह हो, वहां पे मजे किसे मिल रहे? कौन है जो यतीमों का, बेवाओं का, गरीबों का हक खा रहा?
एक महीने का रमजान, कुरान, हदीस, इबादत, हज, जकात और गरीबों को मदद के नाम पर कितना मदद पहुंच रहा है, कौन किससे हिसाब मांगे। जिसके जितनी ताकत है उतनी वो लूट रहे हैं और गरीबों को कह रहे हैं कि ये मुसलमानों का कमीन है, ये मुसलमानों का पोपटी। अगर है तो फिर सबसे ज्यादा गुर्बत, सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा चोर, सबसे ज्यादा पॉकेटमार, सबसे ज्यादा मैकेनिक, सबसे ज्यादा सब्जी भाजी बेचने वाला, मछली बेचने वाला, मुर्गा काट के बेचने वाला मुसलमान ही क्यों? चाहे वो कोठे पे भड़वागिरी कर रहा हो, चाहे सड़कों पे आवारागर्दी कर रहा हो, मुसलमान के बच्चे ही क्यों? जब 800 साल मुगलों ने राज किया, तमाम हिंदुस्तान मुसलमानों का था। आज वर्तमान समय में जो 9 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी बता रहे हैं वो अरबों खरबों की हो चुकी है। उस पे कब्जा किसका? वो जो चंद सियासत कर रहे हैं, वो चंद जो मुसलमानों को गुमराह कर करके उसकी दौलत खा रहे हैं और भड़वागिरी, चमचागिरी, जयचंद का काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं और कहते हैं मैं ईमान वाला हूं। उन्हें कब सजा मिलेगी? कुरान कहता है कि उन्हें भी सजा मिलेगी। सबका फैसला अल्लाह के हाथ में है। जन्नत और दोजख किसे मिलेगा उसकी फैसला अल्लाह करेगा। हम उसी पे यकीन करते हैं और इसी यकीन पे जी रहे हैं। लेकिन जहां तक हमारी नजरें जाती है, जहां तक हमारा सोच काम करता है, दुनियावी हालात जो बिगाड़ रखा है चंद मुसलमानों ने ही बिगाड़ रखा है, मुसलमानों को हक मारकर। सावधान होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और अगर हम सत्ता पक्ष को, अगर हम सियासतदान को दोष देते हैं तो हमें सत्ता में जाना होगा। हमें उन तमाम कॉरपोरेट या तमाम चोर उचक्के, तमाम हक मारने वाले लोगों को हराना होगा, भगाना होगा, अपना जगह बनाना होगा। गरीबों का, गुर्बत का, यतीमों का, बेवाओं का। आइए, कौन है जो इंसानी हुकूक को, परचम को पकड़ता है? कौन है जो इंसानी हुकूक पे आगे बढ़ता है? कौन है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगाज पे हक हुकूक के लिए आगे बढ़ता है? आज के मुल्ला, सभी दिग्भ्रमित करने वाले लोग, सभी गलत राह पे ले जाने वाले लोग के पीछे हम भाग रहे हैं। उन्हें कब छोड़ेंगे और सही माने में ईमान वाला मुसलमान कब बने? अगर हम कुरान हदीस को मानते हैं तो उसे हमें समझना भी होगा, समझाना भी होगा और सही राह पर चलने के लिए इंसानी हुकूक के साथ खड़ा भी होना होगा। 40 वर्षों से इसी इंसानी हुकूक के लिए डॉक्टर दुआ न जाने कितना कुछ खोया, कितना दर्द झेला, कितना सफर किया, कितना लोगों को समझाया, लेकिन
जहां भेड़ चाल है, जहां समझ पे पर्दा पड़ा हुआ है, वहां हम गलत राह पे चलकर गलत लोगों का साथ देते हैं। यही हम में और आप में कमी है। इस कमी को खत्म करने का वक्त आ गया है, बदलाव का वक्त आ गया है, आगाज का वक्त आ गया है, रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट्स का वक्त आ गया है। आइए हम सब मिलकर, चाहे वो किसी समुदाय का हो, चाहे वो किसी जात धर्म का हो, सबका हक अधिकार है। अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं, उनकी मानवता है। मुस्लिम मुसलमान की बात करते हैं, आपका इंसानियत है। अगर क्रिश्चियन और अन्य समुदाय का कहते हैं तो वहां ह्यूमैनिटी, बात एक है। दिल साफ कीजिए, अनेकता में एकता, भाईचारा और भारत के अंदर गंगा जमुनी तहजीब को कायम कीजिए। नफरत दूर भगाइए। सियासत, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो वक्फ की प्रॉपर्टी कब्जा कर कॉरपोरेट को फायदा या उस पे और भी कई चीजें सोचकर नफरत पहुंचाकर अपना रोटी सेकना चाहती है। वहीं विपक्ष में जितने भी सियासतदान हैं, वो सामंतवादी, पूंजीवादी, चोर या यूं कहें कि जो वक्फ पे कब्जा कर रखा है, जिनसे उनको चंदा धंधा करना होता है, जिनसे वो डरते हैं, उनको साथ देते हैं और फिर एक दूसरे से उलझते रहते हैं। सच्चाई यह है कि गरीब का हक पक्ष हो या विपक्ष, दोनों मार रहे हैं, दोनों गरीबों को सता रहे हैं, दोनों यतीमों को का हक छीन रहे, दोनों बेवाओं को सही मायने में बलात्कार कर रहे, रेप हो रहा है। जो नौनिहाल बच्चे पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, व्यापारी बनना चाहते हैं, उनसे बिरयानी भिजवाया जा रहा है, उनसे मुर्गा चिकन की दुकान पे बैठाया जा रहा है, उससे जो है वेल्डिंग और मैकेनिक का काम करवाया जा रहा है, सब्जी भाजी बेचवाया जा रहा है, रिक्शा ठेला चलवाया जा रहा है, तरबूज और खरबूज गलियों में आवाज देकर के बेचवाया जा रहा है। इस तरह से मुसलमानों को गरीब से गरीब बनाया जा रहा है, बेबस बनाया जा रहा है, कमजोर बनाया जा रहा है, अशिक्षित बनाया जा रहा है, बेरोजगार बनाया जा रहा है। आइए अपने हुकूक, अपने हक और अपनी इंसानियत को कायम करने के लिए आपका हमदम, आपका साथी, जो 40 साल से लगातार भारत में नहीं विश्व के तमाम देशों में परचम फहराते हुए आगे जा रहा है, उसका नाम है ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा आपके मुस्तकबिल, आपके भविष्य, आपको सही राह देने के लिए, सही अवेयरनेस, जागरूकता, प्रोटेक्शन, अपलिफ्टमेंट के लिए लगातार काम कर रहा है। इसमें हम सब मिलकर करके अपने मुस्तकबिल को ठीक करें, अपने आप को ठीक करें, अपने समाज को ठीक करें, अपने राष्ट्र को ठीक करें। हम जहां पैदा लिए वो हमारा राष्ट्र है, वो हमारी धरती है, वो हमारी भूमि है, उससे प्यार करें। हम नमाज पढ़ते हैं, जकात देते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, लेकिन अगर नीयत हमारी ठीक नहीं, अगर हमारी सोच ठीक नहीं, तो सब बेकार है। आइए अपनी सोच को बदलिए और अहरा नेशनल पार्टी जो 2009 में बनी, सियासत में आपका भी बेहतर जगह हो, आप भी सियासत में आए, आप भी उसके हिस्सेदारी भागीदारी बने और सभी को सही दशा दिशा, सही आईना दिखा सके, सबके साथ मिलकर करके एक अच्छा माहौल बना सके
और जो आपके बाप दादाओं ने, आपके पूर्वजों ने अल्लाह के नाम पर जो आपको दिया है उसका सही इस्तेमाल हो, उस चल अचल संपत्ति पर आपका हक अधिकार हो, उसका आप फायदा उठा सके अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए। आइए, अहरा नेशनल पार्टी एमपी बिहार की धरती से, विधानसभा से आगाज देने जा रहा है। आप इन तमाम लोगों के बहकावे में ना आए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। ये सब कॉरपोरेट कंपनियां बना करके दो जनता को धोखा दे रही है, जनता को लूट रही है। इनसे आपको बचना होगा, अपना मुकाम बनाना होगा। इसलिए नया विकल्प है एनपी अहरा, जो इन्वेलप लेकर के, खजाना लेकर करके, प्रोजेक्ट लेकर के विकास के लिए आगे सही दशा दिशा देने के लिए अग्निवीर अग्निपथ पे आपको स्वागत कर रही है, आपका इंतजार कर रही है। आइए और बिहार को एक समृद्ध राष्ट्र बनाकर विश्व राष्ट्र बनाइए, विश्व का राज्य बनाइए और सही दिशा के साथ बिहार को समृद्ध और उन्नत बनाते हुए अपने को उन्नत बना करके एनपी के साथ आगे बढ़िए। एक नया सवेरा आपका इंतजार कर रहा है। बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे। आपका डॉक्टर एमी दुआ अहरा और एनपी का राष्ट्रीय ध्वज। अंत में से इतना कहना चाहेंगे कि HR टीवी अहरा को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और दोस्तों को भी इस बारे में अवगत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।